चलिए फिजिक्स शुरू करें। चलिए, इसके पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स में हम लोग जाने थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का एक घटना के बारे में पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या था हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई भी समतल दर्पण या कोई भी दर्पण है, उसमें आ रही प्रकाश की किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और टकराकर जो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। और इस बिंदु पर हमें लंब खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल, है ना। और जिस बिंदु पर ये तीनों घटना घटित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का दो नियम पढ़ाए थे हम आप लोग। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिएगा, लेकिन धीरे धीरे बोलना है, ठीक है। बोलिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। अब यहाँ पर देखिए अभिलंब और आपतन कोण के बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे बाबू, आपतन कोण को हम लोग एंगल आई से इंडिकेट करते हैं। किससे, एंगल आई से। इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर, तो बोलिएगा प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, बोलो, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। यहां तक पढ़ लिए थे। चलिए आज हम लोग मजेदार टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम लोग तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है, ज्यादा मजा आ जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलो अब नया चीज सीखेगा ना। चलिए तो अगला टॉपिक हम लोग निकालते हैं। अगला टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। कई बार आप लोग इस तरीके से माथा पटकते हैं, है कि नहीं। हाँ, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अपना थोबड़ा जब आप आईना में देखते हैं इसी तरीके से होता है ना, तो सुनिएगा ये जो है ये सच में हल्ला नहीं, ये सच में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वस्तु ना बोल के बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंब, है ना। आप यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, वस्तु का ही एग्जैक्ट इमेज बनाया ना, है ना, वस्तु का ही क्या बनाया, एग्जैक्ट इमेज बनाया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु। प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे बिंब। जैसे कि कॉपी, एक होता है कॉपी लेगा उसका फोटो कॉपी करा दे तो प्रति कॉपी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति कॉपी। इसीलिए बिंब है, ये इसका फोटो कॉपी बन गया, तो ये प्रतिबिंब, ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। तो आईना में आप अपना शकल का क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, इमेज। तो बिंब का क्या बनता है, अरे बिंब का क्या बनता है, बिंब का क्या बनता है, बिंब नहीं तो प्रतिबिंब भी नहीं। बात समझ में, अगर बिंब नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब भी नहीं होगा। तो समझ में रहे क्या। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है प्रतिबिंब। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब। अब यह बात आ रहा है प्रतिबिंब कहेंगे किसको, प्रतिबिंब कहेंगे किसको, बात समझ में रहे क्या। तो किसको कहने के पहले चीजों को हम समझेंगे। आइए थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा चीजों को समझिए। अगर ये आदमी जो है ये सोच विचार रहा है, ये सेब, सुनो ना, ये आदमी ने तो औरत लग रहा है, सुनो। अब ये जो भला व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो भला व्यक्ति है उसको है ना सेब देखना, वो सेब देख रहा है, लेकिन वो देख कैसे पा रहा है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ये देख कैसे पा रहा है, हाँ ही ना। देखिए बाबू, क्या ऐसा है कि यहाँ से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है, प्रकाश। और ये प्रकाश इसके आंख में हेल जा रहा है। क्या जा रहा है, हेल जा रहा है, जिस कारण से ये सेब को देख ले रहा है। यही ना है, प्रकाश इसके आंख में हेल रहा है तो ये सेब को क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है। अगर ये प्रकाश नहीं हिलेगा तो क्या ये देख पाएगा,
ये आपका बहुत ही गलत सोचना है। कैसे? ये प्रकाश आया, इस आने वाला किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आपतित किरण। और कभी भी हम लोग आपतित किरण के कारण किसी वस्तु को नहीं देखते हैं। अगर ये आ रहा है तो आप इस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा बात नहीं, आपतित किरण से नहीं देख पाते हैं। तो कैसे देखेंगे? तो समझिएगा, ये प्रकाश को छोड़ा है, तो ये प्रकाश कहाँ गया? वस्तु पर। ये वस्तु पर, तो ये आया ना, तो आने वाला प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? और ये वस्तु को ये प्रकाश को क्या करेगा? परावर्तित करेगा। क्या करेगा? इससे टकराया, और ये टकरा करके, ध्यान से सुनिएगा, तू कहां जा रहा है भाई? देखिए, ये इधर से आया, बोलो हाँ, ये ना, यस सर नहीं बोलना है, देखो यहाँ पे, और यहां से ये चला गया इसके आंखों में, घुस जा भाई। चलो, तो ये जाने वाला को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्त, नाक में घुसा दिए हैं? नहीं, नाक में नहीं, झूठ आरोप नहीं लगा, परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण, जिस कारण से उसको है ना ये सेब दिखने लग जाएगा। सेब क्या करने लग जाएगा? तो दिखा किसके कारण? आपतित किरण के कारण, परावर्तित किरण के कारण? परावर्तित किरण के कारण। तो हमेशा जो कोई वस्तु दिखता है वो परावर्तित किरण के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है? अच्छा, हम आप लोग को देख पा रहे हैं और आप लोग हमको देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? तो मेरा बात को समझिएगा, ये सही है, परावर्तित किरण के कारण देख पा रहे हैं चीजों को। अभी यहाँ ध्यान सुनिएगा, ऊपर में लाइट लगा हुआ है, ये लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके फेस के ऊपर पड़ रहा है, हाँ ना? और आपके फेस के ऊपर पड़ने के बाद ये लाइट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट करके, ये परावर्तित करके मेरी आंखों में आ रहा है, जिस कारण से हम आपको देख पा रहे हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण। किस कारण? अगर ये प्रकाश सीधा मेरे आंख में आ जाएगा तो हमको नहीं दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा। लेकिन ये टकरा के आ रहा है, परावर्तित होकर आ रहा है, तो प्रकाश जैसे ही परावर्तित होकर के मेरी आंखों में प्रवेश करेगा, वो वस्तु हमको दिखने लग जाएगा। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु को हम लोग परावर्तित किरण के कारण देख पाते हैं, अपवर्तित किरण के कारण नहीं। क्या एक और बात आता है, क्या केवल परावर्तित किरण के कारण ही देख पाते हैं? तो ये भी नहीं है, परावर्तित किरण और अपवर्तित, ध्यान से सुनिएगा, हाँ ही ना? हम आप लोगों को बताए थे प्रकाश का कई सारा घटना, एक वो बताए थे प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अगर कहीं पर अपवर्तन भी हो रहा है तो भी वस्तु को आप देख सकते हैं, वस्तु को आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो अगर कहीं दिखने का घटना हो रहा है तो यहाँ पर दो चीज होगा, या तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा, या तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होगा, हाँ ही ना? तो परावर्तित की किरण के कारण, ये अपवर्तित किरण के कारण हम वस्तु को देख सकते हैं, ना कि आपतित किरण के कारण। आपतित किरण के कारण हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? अभी आप इस चीज से परिचित नहीं, आगे हम आपको परिचित करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी बस समझिए कि अगर कोई वस्तु आ रहा है, टकरा करके अगर आपकी आंखों में जा रहा है, परावर्तित होकर के आपकी आंखों में जा रहा है, तो ही आप चीजों को देख पा रहे हैं, अदरवाइज चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। अभी आपको बात समझाए, हम आपको समझाते हैं। ये प्रकाश आ रहा है, अभी पीछे बोर्ड है, पीछे बोर्ड आपको दिख रहा है लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। कारण समझो, क्योंकि ये बोर्ड जो है, ये जो प्रकाश है, ये बोर्ड पे पड़ रहा है, और बोर्ड से पढ़ने के बाद ये वापस इधर आ रहा है, तो मेरे पीछे जा रहा है, आंख में तो नहीं जा रहा है, इस कारण से आपको बोर्ड नहीं दिख पा रहा है, हाँ या ना? क्या बात समझो? प्रकाश अभी भी मेरे आंखों में आ रहा है लेकिन बोर्ड नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरण जो है, बोर्ड से टकरा करके जो किरण आ रहा है वो मेरी आंखों में नहीं आ पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम घूमते हैं ना, तो ये टकरा करके मेरी आंखों में घुस जाता है। बात समझ में आ रहा है कि मेरे आंखों में चला जाता है, जिस कारण से हम इस बोर्ड को भी देख पाते हैं, हम आप लोग को भी देख पा रहे हैं। यस यू नो? बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ना? यही कारण है कि जब भी अच्छा फोटो खींचना रहता है ना, साफ फोटो खींचना रहता है, हमको इसका फोटो खींचना है, तो लाइट को हम लोग इसमें कैमरा में घुसा देते हैं, लाइट को, हाँ ही ना? ऐसा होता है नहीं ना? फोटो अगर खींचना रहता है ना, तो यहाँ फोटो खींचते लाइट पीछे से मारते हैं, किस पे? वस्तु पर की कैमरा पर? वस्तु पर, ताकि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो साफ सुथरा बनेगा। क्या बनेगा? बात समझ में आ रही है क्या? अगर इसको देखना है, इसको इमेज खींचना है, फोटो खींचना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा यहीं से थोड़ी मार देते हैं, लाइट इसी के आंखों में मार दिए, एलियंस में मार दिए, तो फोटो नहीं खींच पाएगा। अगर आपका फोटो खींचना है तो उसके लिए हमको क्या, लाइट कहाँ मारना होगा? आपके फेस पर, ताकि आप ये लाइट आपके फेस गया और टकरा करके ये लेंस में घुस जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, इधर से गया, टकरा के कहाँ घुस जाएगा? ये लेंस में, ये मोबाइल के लेंस में घुस जाएगा और आपका बढ़िया फोटो खींच पाएगा।
अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? हम जब दिन में चलते हैं तो सूर्य को तरफ देख के चलते हैं कि प्रकाश आएगा तब हम देख पाएंगे। नहीं, आप नीचे देख के चलते। क्यों? प्रकाश आ रहा है, आने वाला प्रकाश से तो हमको देखना है नहीं, हमको टकरा करके जो आ रहा है मेरे आंखों में उससे देखना है। तो जो टकरा करके क्या हुआ, अभी हम रुको, अभी मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, हाथ खड़ा करके, ठीक है? टकरा करके जब हमारी आंखों में आएगा तब हम चीजों को देख पाएंगे, अदरवाइज देख नहीं पाएंगे। अब बोलो, अंधेरा में? हाँ, फोन दिख जाता है। अच्छा, अंधेरा में जो फोन, ये जो डायरेक्ट आ रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या? यही ना तुम कहना चाह रहा है? देखिए, ये भैया का कहने का मतलब ये है कि अंधेरा में ये भैया को ना दिख जाता है। देखो बाबू, यहाँ पे समझो, ये जो लाइट आ रहा है ये फिल्टर्ड लाइट आ रहा है, हाँ ही ना? वो डायरेक्ट इमिट नहीं होकर के आ रहा है, चूंकि ये डिस्प्ले में ही लाइट लगा हुआ है, इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है, हाँ ही ना? जो कि आपको डायरेक्ट आ रहा है। आप बताइए कैसे आप क्लियर कर पा रहे कि ये जो लाइट निकल रही है आपतित किरण ही है? ये आप जस्टिफाई कर पाए? इसमें लेंस लगा हुआ है, वही बोल रहे हैं हम आपको, ये घटना पढ़ाए। समझिए मेरा बात को। ये आप कैसे क्लियर की है कि ये जो लाइट निकला, जैसे आपकी आपका भी बोलना सही है, रात अंधेरा है, हम मोबाइल चला टीपी टीपी कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आंख निकल यहाँ पे डायरेक्ट आंख में आ रहा है। तो जब डायरेक्ट आंख में आ रहा है यहाँ पर से, तो क्या हुआ? ये आपतित हो गया। आप कैसे बोल सकते हैं ये आपतित है? ये कैसे बोल सकते हैं? हाँ या ना? अगर हम ये कहें कि ये आपतित है तो दिख रहा है तब ना बोलेंगे, लेकिन ये आपतित नहीं होता है। बात समझो, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है देखते नहीं है? ये सब लेंस उनसे नहीं लगा, लेंस करें, इसके आगे ग्लास नहीं लगा हुआ है, और ग्लास के अंदर अपवर्तन का घटना होता है बाबू, हम फिर बोल रहे हैं। ग्लास के अंदर कौन सा घटना होता है? अपवर्तन का। आपको पढ़ाई भी थे, पढ़ा करके है ना, सब खा पी के चुप बैठ जाता है सब। यार कहाँ है, भागो नहीं यहाँ से। देखिए, ए चलो, ये प्रकाश आया, अंदर हेल गया, ये घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। पढ़ाए थे, हालांकि अभी डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? ये घटना अपवर्तन कहलाता है। कहाँ चला गया तुम भी, है ना? हमारा पागल करते रहता है। तोरा नहीं बोल रहे हैं, समझा बालक? इसको बोल रहे हैं। बात समझ में रहे क्या? तो यहाँ से जो आ रहा है ये कौन सा घटना हो रहा है? अपवर्तन का। कौन सा? इसीलिए दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? परावर्तन यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब भी नहीं। आप ये भी तो देखिए, अंधेरा में अगर कोई वस्तु को देखना रहता है तो क्या ऐसे आंख में मार के चलते हैं? क्या ऐसे करके? अरे फ्लैश लाइट आंख में मार के चलते हैं कि बाहर वस्तु पे मार के चलते हैं? आंख अंधेरा में, उसे क्या लेना देना है भाई? वहां पे वस्तु मारे, वस्तु टकरा गया, दिख गया साफ साफ, यही पैसा हेराया, चलो उठाओ। चाबी हेराया, जो हेराया आप आराम से खोज लेते। यस यू नो? बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, अच्छी बात है। तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो कौन प्रकाश से बनेगा? अपवर्तित प्रकाश या परावर्तित प्रकाश से बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? अब ये जो प्रतिबिंब है ये दो तरह का होगा। कितना तरह का होगा? प्रतिबिंब कितना तरह का? अभी प्रतिबिंब नहीं पढ़े, अभी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, पहले समझो। प्रतिबिंब दो तरह का। कितना तरह का? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और अब वास्तविक का मतलब ये नहीं कि आपका ही हम शकल हो कोई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। वास्तविक किसको कहते हैं, काल्पनिक किसको कहते हैं, थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये एक वस्तु है, ए बाबू, ये ध्यान से सुनो। ये एक वस्तु है, इसका इसका देखिएगा मूड़ी ऊपर है, अगोड़, इसीलिए हम लोग को इसको इस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं, इस तरीके से। एरो का मतलब मूड़ी, है का मतलब गोड़। समझ में आ रहा है क्या? मूड़ी ऊपर, गोड़ नीचे है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जब भी सूर्य से प्रकाश आती है तो हम क्या मानते हैं? अनंत से आ रही है, समांतर आ रही होगी। ये प्रकाश, ए बाबू, गप करेगा तो पिट आ जाएगा, इसीलिए एकदम ध्यान से सुनना है, एकाग्र होकर सुनना है। देखो, ये प्रकाश आया और ये दर्पण है, ये मेरा क्या है? दर्पण है। और दर्पण में टकराया, दर्पण में क्या किया? और टकरा के ये क्या होगा? परावर्तित होगा ना? ये परावर्तित हो गया, हाँ ये ना, ये क्या हो गया? परावर्तित हो गया। उसी तरीके से एक और प्रकाश आया, क्या? इस ट्यूबलाइट से क्या प्रकाश निकल रहा है? अनंत किरणों का समूह निकल रहा है, बहुत सारा किरण निकल रहा है, एगो नहीं। एक किरण आया, टकरा किधर चला गया। उसी तरीके से दूसरा किरण आया, ये भी क्या करेगा? टकराएगा। और टकराएगा तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। और ये भी परावर्तित होकर के क्या करेगा? इधर से होकर चला जाएगा। तो आप देखिए, ये दोनों जो परावर्तित किरण है, देखो, ये देखो, ये जो आया, ये लाल जो है, ये आपतित हुआ, और जो टकरा के गया उसको क्या कहेंगे? परावर्तित। ये क्या है? तो ये भी परावर्तित हुआ।
और यहां पर भी टकरा के गया, ये भी क्या हो गया, परावर्तित। और ये परावर्तित प्रकाश के कारण देखिए जिस बिंदु पर कटा ना उस बिंदु पर आपका बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पर आपका बिंब है, यहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ध्यान सुनिएगा, परावर्तित प्रकाश जहां पर भी कटता है, जहां पर भी कटेगा वहां पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी भी दर्पण में क्या कहते हैं, समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, यह हो सकता है कई बार नहीं काट पाती है, कई बार नहीं काट पाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझो, उसके बाद हम अपना परिभाषा को क्लियर करेंगे। यहां से देखिए प्रकाश आ रहा है, यहां से प्रकाश क्या किया, आया। अब जब यहां से प्रकाश आया तो ये प्रकाश क्या हो गया, इस वस्तु से टकराया। क्या हुआ, टकराया, है ना। और टकराने के बाद ध्यान से सुनना, ये टकराया और टकराने के बाद ये क्या हो गया भाई, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इधर चला गया। बोलो हाँ, ये ना, प्रकाश के नियम का पालन करते हुए टकरा के उधर चला गया। ये गया आपतित किरण, इधर चला गया तो परावर्तित किरण। उसी तरीके से कई सारा गया, इस तरीके से गया और ये भी टकरा के क्या हो गया आपका, इधर उधर चला गया। बोलो हाँ, ये ना। तो कहीं कट रहा है ये, अगर देखो ये परावर्तित किरण हुआ, ये परावर्तित, अगर ये दोनों परावर्तित किरण कट जाता तो वहां पर इमेज बनता। क्या बनता, इमेज, प्रतिबिंब बनता। लेकिन ये नहीं कट रहा है, अभी ना पढ़े, देखो यहां से आया, यहां पे टकराया, ये आया, दोनों टकरा गए। दोनों परावर्तित किरण जिस बिंदु पे कटा, परावर्तित किरण जिस बिंदु पे कटा उसी बिंदु पे मेरा क्या बन गया, फोटो बन गया, इमेज बन गया। लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए, अगर आप अच्छे से देखिएगा तो देखिए पीछे अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसी चीज को देखिए, पीछे कटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ ना, अगर इसको इधर बढ़ाए और इसको हम इधर बढ़ाए तो पीछे देखिए कटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ ना। अगर मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, अभी देखिए प्रतिबिंब अभी क्लियर नहीं होगा, जब हम आगे पढ़ाएंगे नियम प्रकाश क्या कि कैसे आता है कैसे जाता है, तब आप क्लियर कर पाएंगे। प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा समझिए। अगर इनकेस इसको हम पीछे बढ़ाए इस तरीके से और इसको भी हम इस तरीके से पीछे बढ़ाए तो देखिए यहाँ कटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ ना। तो क्या ये सच में कटा है, पीछे गया है प्रकाश, नहीं गया, ये कल्पना में गया है। कहाँ गया है, हम ऐसा कल्पना किए कि पीछे इस तरीके से प्रकाश गया, तो ये कल्पना में गया। और जब प्रकाश मेरा कल्पना में जाएगा ना तो ऐसा जो इमेज बनेगा, इस इमेज को हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, यहाँ पे सही में नहीं कटा है, काल्पनिक कटान है। ये क्या है, काल्पनिक कटा है। तो बोलिएगा कि किसी भी दर्पण में अनंत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटती है, ये काटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे देखो काट रही है, यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु पर काटती है, ये काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर क्या बनता है, क्या बनता है, समझ में आ रहा है क्या। नोट्स है किसी के पास, नहीं फटाफट नहीं, 2 मिनट नोट्स दिए हुए ना, जल्दी से दीजिए। फिजिक्स का, चलिए देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब हम आपका परिभाषा यहाँ पर दी, अरे इसमें नहीं होगा, पेज अभी आपको देना बाकी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या बोलेंगे, सुनिए हाला नहीं कीजिए। किसी भी दर्पण में आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, देखो इस बिंदु पे कटा, प्रतिबिंब बना। यहाँ पर ये कटा और यहाँ पर ये कटा, तो यहाँ क्या बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया। क्या बना दिया, तो यहाँ सच में कटा है ना, यहाँ सच में कटा है ना। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। चलिए, ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक, रियल इमेज बोलेंगे। और इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक इमेज। अगर आपका दिमाग सब सही है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिबिंब बना ये उल्टा बना कि सीधा बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अब यहाँ देखिए ये काल्पनिक बना ना, फिर काल्पनिक कैसा दिख रहा है आपको, सीधा। कैसा बना, सीधा बना। बताइएगा ये वास्तविक कटान से बना कि काल्पनिक कटान से बना है, सही में कटा है तो ये बोलेंगे ये वास्तविक कटान से बनता है। कौन कटान से, वास्तविक कटान से बनता है। और ये क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बोलो, खड़ी हो बोलो, क्या हुआ बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। ये उल्टा कैसे बनता है, ये देखो बाबू, यहाँ पर जिस बिंदु पे कटेगा वही। अब ये यही रेखा से हम लोग है ना प्रतिबिंब को लेते हैं।
ये देखा भी तो गया है ना, लेंस में लेकर के दर्पण में लेकर अलग अलग जगह पर रख के देखा भी गया है। समझ में आ रहा है क्या? अभी जब इसके इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तब आप समझिएगा चीजों को। हम क्या बोले, अभी हम प्रतिबिंब बता रहे हैं, अभी हम कंप्लीट नहीं कर सकते प्रतिबिंब को, कारण समझो, क्योंकि अभी हम बताए नहीं कि प्रकाश कैसे आ रहा जा रहा है, अभी कुछ नहीं बताया। हम अभी आपको बताएंगे चीन परिपाटी, अभी आपको समझना बहुत सारा चीज, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, अभी तो समझे नहीं कि गोल दर्पण कोने दर्पण नहीं, ये समझ गए आप? तब फिर ये दर्पण आप समझ गए कैसे कौन चीज हम बना दिए हैं। अभी आपको बताना बाकी है चीजों को, समझ, उसके बाद आप समझिएगा, ठीक है ना? अभी ये लाइन कैसे खींचा गया आपको वही तो समझ में नहीं आ रहा, हम जान रहे हैं, बते भी नहीं किए। अभी हम आपको तो प्रतिबिंब बता रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन थोड़ी बता कि इमेज कैसे बन रहा है, बैठो समझ में आ रहा है कि उसके बारे में बताएंगे, टेंशन मत लो, बस देखो अभी है ना, यहाँ उल्टा है ना, उल्टा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? तो याद देखिएगा, इसमें उल्टा बनता है, इसमें देखो गाज जैसा है वैसे नहीं बन गया तो सीधा बन गया, हाँ ये ना। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, और ये काल्पनिक कटान से बनता है। कैसे बनता है? काल्पनिक कटान से बनता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का बोलो हाँ या ना। चलिए ठीक है। अगर आपसे पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी भी दर्पण में, हालांकि देखिए प्रतिबिंब हम फिर पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, जब वो सब बताएंगे तो अभी अगर आप उससे पूछिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो बोलिए किसी भी दर्पण में आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटती है, उस बिंदु पर बने इमेज को हम लोग वास्तविक इमेज कहते हैं। और काल्पनिक इमेज, तो बोलिए किसी भी दर्पण में आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होती है, बस एक यही वर्ड जोड़ना है, काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, समझ में आ रहा है क्या? पहला तो परिभाषा ही दे सकते हैं, हाँ ही ना, ध्यान से सुनिएगा। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, सही बात है कि नहीं? यहाँ सही में कटा है ना, तो ये वास्तविक कटान से बनता है। और बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक कटान से। कैसे बनता है? तो बोलिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा? काल्पनिक कटान से बनता है। आप बताओ वास्तविक सीधा होता है कि उल्टा होता है? उल्टा। देखो एक बात बताना, जब सपना सोचते हैं, सपना क्या है? काल्पनिक है। सपना क्या है? काल्पनिक, इमेजिनेशन है वो आपका, कितना सीधा सीधा होता है, जीवन में कितना बढ़िया हो रहा होता है अगर आप सपना रहे तो, है ना? एकदम मस्त, सब जीवन में बढ़िया चल रहा है, आप है ना, सब चीज है, हर वो चीज जो आपको चाहिए वो चीज है, एकदम मस्त जीवन चल रहा है। ऐसा सपना में अगर मान लिया आ रहा है तो सब चीज सीधा सीधा चलता है, एकदम मस्त है। और जैसे उल्टा होता है, जैसे आप उठते हैं सब उल्टा हो जाता है, ले भाई, ना मम्मी बात मान रही है, ना हमारे कोई बात मान रहा है, ना मेरे मन का कोई काम हो रहा है, होता है कि नहीं? उसी तरीके से याद रखिएगा, वास्तविकता हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, और काल्पनिक हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है ना? अब देखो जब ये वास्तविक है तो इसको आप इस प्रतिबिंब को पर्दा पे उतार सकते हैं, कहाँ उतार सकते हैं? पर्दा पे। प्रोजेक्टर से देखिए हम पर्दा पे उतारते हैं ना चीजों को, तो प्रोजेक्टर के द्वारा कौन सा इमेज बन रहा है, वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। क्या बन रहा है? वास्तविक। तो वास्तविक इमेज को आप पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। अब एक और चीज देखो, क्या हुआ बोलो? देखो यहाँ पे ये वास्तविक है, वास्तविक को आप पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन आप इसको पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग, उससे क्या मतलब है भाई, हम लोग उल्टा होता है तो उल्टा प्रोजेक्ट नहीं उतार सकते हैं? ये प्रोजेक्टर में सीधा दिखता है, यही ना कहने का मतलब है। तो प्रोजेक्टर में सीधा बनता है, तो प्रोजेक्टर का अंदर जो लगा रहता है वही उल्टा कर दिया जाता है बदल लिया, ताकि ये सीधा दिखता है। दिमाग लोगों के पास कम है। तुम बुद्धि लगाओ, अगर यहाँ पे सब गाड़ी उल्टा जा रहा है, लड़की उल्टा बोल रही है, लड़का उल्टा बोल रहा है, सब उल्टा, पेड़ उल्टा है, तो इसीलिए क्या कर देता है, उसमें सीधा यहाँ उल्टा दिख रहा है, अगर उसी में उल्टा कर देंगे तो यहाँ सीधा दिख जाएगा, बात समझो। तो इतना दिमाग रहता है। प्रोजेक्टर का भी खोलिएगा, प्रोजेक्टर में अंदर में छोटा सा डिस्प्ले रहता है, और डिस्प्ले में उल्टा चलता है, यहाँ से कहीं उसमें तो आपको थोड़ी मूवी देखना है, यहाँ सीधा चलता है, समझ में आया? हम लोग के आंख में जो इमेज बन रहा है कैसा बन रहा है? उल्टा। तो हम लोग को दिख कैसा रहा है? सीधा। का है दिमाग जो है ना उसको सीधा कर देता है, दिमाग का काम ही है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग के आंख में कैसा इमेज बन रहा है? उल्टा। समझ में आ रहा है? कभी हम बताएंगे, अभी आप लोगों को, आप देखिए हम लोग के पास लेंस है नहीं, है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग आंख का उपयोग कर सकते हैं, तो एक दूसरे के आंख में देख करके हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अब अभी नहीं पढ़ना, एक बकलो लिया तरीका बताएंगे, समझ में आ रहा है क्या? लड़का लोग तुम लोग भी ठीक है, एक दूसरे के आंख में देख करके नींद में टक्का करते रहना, लेकिन सेम जेंडर के साथ, है ना? कौन ई के भगा दिया इधर है? लेकिन किसके साथ? सेम जेंडर, ठीक है, हाँ।
चलो आप यहाँ ध्यान देना, ए हल्ला नहीं करो। अब ये देखो, ये दर्पण है, ये दर्पण के आगे बन गया, ये दर्पण के क्या बना, सामने बना। लेकिन ये देखो, ये दर्पण के पीछे बना, तो लिखेंगे ये दर्पण के सामने बनता, दर्पण के, और ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। इसको आप पर्दा पर उतार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। इसको आप पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, नहीं। ए हल्ला नहीं करो, चलो बोलिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आंख बंद करो सब कोई, चलिए सब कोई आंख बंद कीजिएगा, ठीक है, मेरा आंख खुला रहेगा केवल, आंख बंद कीजिए। एक तरफ रखिए वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। अरे मुंह पे लिपसिंग कर दिया कली रे, शॉर्ट्स बना रहा है कि बोलो, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चश्मा, अब चश्मा नहीं बोलना, बात समझ में रहे क्या, कोई दिक्कत। चलिए, एक आदमी के एक से ज्यादा नाम हो सकता है, धीरे धीरे आंख खोलना है। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। कौन सा, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा है, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा है, थो नहीं, आभासी नहीं है, आभासी है, स है, ठीक है। ले रे भाई, सभी का हो गया, ये टूट गया रे, खड़े कर, कुछ करबो नहीं किया इसको, मर गया ये। हाँ, क्या चाहिए हुआ, ये ऐसे टूट कैसे गया, तू लोग छुआ था गिरे, देखिए तुम कुछ की थी गिरे, हम तो नोच रहे थे ऐसे करके, टूट जाएगा नोचने से, पता नहीं। चलो, यहाँ पे समझ में आ गया वास्तविक और काल्पनिक। बोलो, हल्ला नहीं, खड़ी को बोल। पर अच्छा एक बात बता, हाँ तुम देखो, अपना घर में थोड़ा देखती है ना, समतल दर्पण जो घर में है, वो दर्पण में जो आपका इमेज बन रहा है, उसको पर्दे पर उतार सकते हैं नहीं, कहीं पीछे बन रहा है। आप एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ आईना है, आईना में यहाँ पे इमेज बन रहा है, लग रहा है कि दर्पण के पीछे बनता है, और जब दर्पण पीछे जाता है कुछ नहीं रे, सपाट है, ऐसा लगता है ना, उसका पर्दे कैसे उतारिएगा, बात समझो। लेकिन जो सामने बन रहा है, आप यहाँ दर्पण के सामने बन रहा है, यहाँ पर्दा लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, पर्दा, और जैसे यहाँ पर्दा लगा देंगे, वहां उसका इमेज बन जाएगा। आगे ना बन रहा है, इसलिए पीछे बन रहा है, तो कैसे पीछे जाइएगा तो कुछ रहबे नहीं करेगा, क्योंकि वो कल्पना है, कल्पना है, क्या है, कल्पना है। बात समझ में आ रही क्या, अरे कल्पना चावला नहीं, वो कल्पना है, वो आप उसको नहीं बना सकते, पर्दे पे नहीं उतार सकते। बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत, झूठ नहीं बोलना, बैठ जाओ, समझ में आया क्या। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का, आज के लिए यही प्लान दे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण, क्या पढ़ेंगे, दर्पण। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, ठीक है। तो आज यही रह देते हैं, नेक्स्ट क्लास में दर्पण करेंगे। चलिए, ओके।